नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कौर अपने यूट्यूब चैनल एम डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट फिजिक्स का हम सिलेबस पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं और तीसरे चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। जो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, प्रथम चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। तो हमने उस चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है किसी भी बिंदु पर विभव निकालेंगे और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम मुख्यतः तीन बिंदुओं पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। एक बिंदु होता है हमारा अच्छी स्थिति में, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक, अच्छी, निरक्षीय और थर्ड में क्या पढ़ते हैं, किसी भी बिंदु पर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो मुख्यतः इन तीन जगहों पर निकालते हैं, अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं तो हमने आपको बताया था कि जिस अक्ष पर हम वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं, अगर हम x अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव को मानेंगे तो जो बिंदु मानेंगे वो भी x अक्ष पर होगा। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को y अक्ष पर मानते हैं तो जो बिंदु माना जाएगा वो भी y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो अच्छी स्थिति का मतलब जिस बिंदु पर हम वैद्युत द्विध्रुव निकालते हैं, अगर वैद्युत द्विध्रुव x अक्ष पर है तो बिंदु भी कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक, तो हम जब निकाल रहे हैं सबसे पहली कंडीशन किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में हम निकालते हैं। इसके लिए हमने माना एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो अल्प दूरी पर रखे आवेश एक निकाय बनाते हैं और इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमने माना एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है। इस वैद्युत द्विध्रुव AB के बीच की जो अल्प दूरी हम मानते हैं वो कितनी मानते हैं, 2L मानते हैं। ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O। अब वो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं उसमें दो आवेश होते हैं, एक हमारा होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो जो हमने आपकी बात की थी कि इसमें एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। हम ऋण आवेश को किस ओर मानते हैं और धन आवेश को किस ओर मानते हैं। अगर ये बात आपको ज्ञात हो गई तो आप बहुत आसानी के साथ वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो सारी दूरियां होती हैं हम बिंदु मध्य बिंदु O से निकालते हैं और जहां से दूरी निकालते हैं उसके बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। तो बाईं ओर ये आपका बिंदु A है, यहाँ पर हमने मान लिया माइनस Q आवेश है और दाईं ओर हमने मान लिया क्या, प्लस Q आवेश है। ठीक है, इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो दूरी है ये कितनी है, बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब जब हमें प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है तो सबसे पहले हम निकाल लें प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी होगी। तो देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव AB है इसके बीच की दूरी 2L है। तो O मध्य बिंदु है तो O से B के बीच की दूरी कितनी होगी, L हो जाएगी, और O से A के बीच की दूरी कितनी होगी, L हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम B से P के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए O से P के बीच की दूरी कितनी है, R है। O से B के बीच की दूरी कितनी है, L। तो इस पूरी दूरी से हम OB को घटा देंगे, OB को घटा देंगे तो प्लस Q से जो P की दूरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी R माइनस L। कितनी हो जाएगी, R माइनस L। ठीक, इसी प्रकार जब हम माइनस Q आवेश से P की दूरी निकालेंगे तो O से P के बीच की दूरी आपकी R है और O से A के बीच की दूरी L है। तो ये हमारी जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L। ठीक, तो यहाँ से प्लस Q आवेश से हमें बिंदु P की दूरी ज्ञात हो गई और माइनस Q आवेश से हमें बिंदु P की दूरी ज्ञात हो गई। जो प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R माइनस L। यहाँ से लिख लिया हम भाई, प्लस Q आवेश से P की दूरी, आवेश से P की दूरी बराबर R माइनस L। ठीक,
देखिए हम अभी आगे हमने पढ़ा था कि क्यों आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, बिंदु P पर उत्पन्न विभव प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव निकालेंगे तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों अपॉन दूरी कितनी है आपकी प्लस क्यों आवेश से r माइनस l। r के स्थान पर कितना रखेंगे r माइनस l। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक हमारी अदिश राशि है और अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। ठीक, और जो अदिश राशियां होती हैं उसमें जो हम आवेश लेते हैं वो चिन्ह सहित लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस था, प्लस लगाया नहीं जाता, इसलिए v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r माइनस l। अब हम माइनस क्यों आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है r प्लस l, इसलिए हम लिख दें, यहाँ से लिख दें क्योंकि यह माइनस क्यों आवेश की P से दूरी की बिंदु P से दूरी, माइनस क्यों आवेश की बिंदु P से दूरी r माइनस r प्लस l, इसलिए माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न ये हो जाएगा आपका V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों अपॉन r प्लस। ठीक, ये जो हमने निकाला माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक निकाला और ये प्लस माइनस क्यों आवेश के कारण निकाला, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि आवेश जो है वैद्युत विभव एक आपकी अदिश राशि और अदिश राशि को हम चिन्ह समेत लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बिंदु P पर V1 का मान इतना आया, बिंदु P पर V2 का मान इतना आया, इसलिए हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी का मतलब कुल, इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव, जब बिंदु P पर हम उत्पन्न परिणामी विभव निकालेंगे तो परिणामी विभव जो V होगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम V1 और V2 का मान रख देते हैं, तो V बराबर हो जाएगा V1 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों अपॉन r माइनस l प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यों अपॉन r प्लस l। देखिए प्लस माइनस माइनस, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, के क्यों ले लिया दोनों में कॉमन। यहां से देखिए कितना बचेगा, 1/r माइनस l और ये प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस l। ठीक, अब वो ये दो भिन्ने हैं और भिन्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं या दोनों हरों का तिर्यक गुणा कर दें। देखिए दोनों हरों का एलसीएम आपका हो जाएगा r माइनस l और r प्लस l। यहाँ पर इसके पास r माइनस l है, किसकी कमी, r प्लस l की, इसमें r प्लस l से हमने गुणा कर दी। माइनस इसके पास r प्लस l है, किसकी कमी, r माइनस l की, r माइनस l से गुणा कर दिया। आप कह सकते हो तिर्यक गुणा कर दिया। ठीक है, इसको नीले ब्रैकेट में लिख लो और आगे कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के v बराबर। ठीक, देखिए यहां से ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, r प्लस l, यहां से ब्रैकेट खुलेगा,
ये r प्लस का है, क्या बन जाएगा माइनस का, l माइनस का है, क्या बन जाएगा प्लस का। ये आपका लिखा है a माइनस बी, ये आपका लिखा है a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ब्रैकेट में अगर a माइनस बी और एक में a प्लस बी हो तो क्या हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहां से r से r कट जाएगा, ठीक। v बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ln 2l, ये हो जाएगा 2, ठीक है, l इंटू क्या बचा आपका q बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चूंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2qL, इसलिए V बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कितना हो जाएगा P अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखिए एक बात ध्यान देना, यहां से जो 2l जब हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ते हैं तो कहते हैं समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो अल्प दूरी पर रखे आवेश। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने 2l मानी है, ये अल्प है। जब 2l थी इसका हमने आधा किया तो और भी छोटी हो गई। और आपको पता है कि अगर कोई संख्या 1 से छोटी होती है उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो क्या हो जाती है, और भी छोटी हो जाती है। जैसे यहाँ 0.1 हमने माना 1 से छोटी संख्या है, इसका वर्ग किया तो आया 0.01, ये और भी छोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि r बड़ा है, r की तुलना में यह क्या है, छोटा है, इसलिए l स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा होगा, और भी छोटा होगा। अतः इसे क्या कर दे, छोड़ दे होगा, अतः इसे छोड़ देते हैं, अतः इसे छोड़ देते हैं। जब l स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जहां P हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R हो जाएगा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी, जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इसको लिखना क्या है इसमें, जैसे हमने माना कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव एक AB था, तो हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है और इस बिंदु P पर द्विध्रुव के प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। फिर आप निकालेंगे द्विध्रुव के प्लस q आवेश से बिंदु P की दूरी, फिर q आवेश के कारण P पर विभव, फिर माइनस q आवेश की बिंदु P से दूरी निकालेंगे, फिर माइनस q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात आप सॉल्व कर लेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा, ठीक। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरा टॉपिक, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये अच्छी स्थिति हो गई, पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है जो हम बिंदु मानेंगे, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में जो हम बिंदु मानते हैं वो निरक्षीय का मतलब होता है लंबवत बिंदु होगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम x अक्ष पर मानते हैं तो जो हम बिंदु मानेंगे वो किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर मान सकते हैं, z अक्ष पर मान सकते हैं, अर्थात वो द्विध्रुव के साथ सदैव कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा निरक्षीय स्थिति में। तो हमने माना कि ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l, ठीक। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु आपका O है, मध्य बिंदु O का मतलब ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी L, ये दूरी कितनी हो जाएगी L। अब आवेश मान लीजिए O मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के बाईं ओर माइनस q आवेश, दाईं ओर प्लस q आवेश। इसमें तो आप किसी भी तरीके से मानकर कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, लेकिन जो हम मानक मान के करते हैं हम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है। अब हमने माना ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है इसके मध्य बिंदु O से इसकी लंबाधक रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है। जब लंबाधक मान लिया तो इसका मतलब ये कितने डिग्री कोण पर होगा, 90 से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर
हमें द्विध्रुव के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, हम प्लस क्यू आवेश को बिंदु P से मिला दें और माइनस क्यू आवेश को बिंदु P से मिला दें, जिसको आपको करना है। ठीक, अब ध्यान देना भाई, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि लंबार्धर रेखा पर ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 होगा। अब देखिए 90 के सामने की भुजा आपकी क्या होती, कर्ण होती है। ठीक, अगर कोण थीटा मान ले तो थीटा के सामने की भुजा आपकी क्या होती, लंब होती है, और जिस पर दोनों कोण बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसमें आपको लंब पता है, आधार पता है, आपको कर्ण निकालना है। तो एक हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों ने पढ़ा था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर आपका ये बिंदु P था, तो कर्ण आपका BP और AP आपके कर्ण होंगे। तो यहां से कर्ण BP मान लो या AP मान लो, BP का वर्ग बराबर लंब, लंब आपका कितना है OP, और OP का मान कितना है आप R स्क्वायर, आधार आपका कितना है L, तो ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, ये BP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात B से P के बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार A से P के बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात हो गई। अब आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। V आपको हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू, और दूरी आपकी कितनी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, उसको V2 कहेंगे। ये आपकी हो जाएगी V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब बिंदु P पर हम परिणामी विभव निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे आपस में, तो V बराबर कितना आ जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का व्यंजक होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको लिखना क्या है, हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी लंबार्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें द्विध्रुव के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी। फिर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो वो ये आपका आ जाएगा। तो परिणामी विभव निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर 0। अच्छा, आप यहाँ से कह सकते हो एक बात और कि सर जी आपने निरक्षीय स्थिति में जब तीव्रता निकाली थी तो वहां पर सदिश वियोजन किया था, लेकिन यहाँ पर सदिश वियोजन नहीं किया है क्योंकि ये विभव है, और विभव आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो अदिश राशियों में जो हम आवेश लेते हैं वो चिन्ह सहित लेते हैं, और सदिश राशियों में परिमाण के साथ दिशा होती है। वहां पर दिशा ज्ञात करने के लिए हमने वहां पर सदिश वियोजन किया था। ठीक, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आ गया। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। अगर वो हमको आता है तो उसकी सहायता से हम ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।